धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हम हमको स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके सिवा ये नामुमकिन है। यहाँ पर हम सब अलग अलग परीक्षा से जा रहे हैं, छोटी परीक्षा, बड़ी परीक्षा, लेकिन हर परीक्षा में आप हमारे साथ हैं। कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। प्रभु जी, आप ही हमारे प्यारे प्रभु हैं और आपके सिवा और कोई नहीं। हमारा ध्यान हमने आप पर लगा के रखा है। आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारे सब कुछ है। आपके पास मिलता है जल, जीवन देता हुआ जल आप हमें देते हैं। और आप ही में हम होते हैं तृप्त। आपके बगैर हम कमजोर हैं, आपकी सहायता की जरूरत है। आए हैं हम अपनी सारी कमजोरियों को लेकर आपके सामने। आप प्यारे हैं, दयालु है, अनुग्रह से भरे हुए हैं। आप हमारे सब कुछ हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हर समस्या का हल आप ही के पास है। तो गाएंगे, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। और एक बार, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। और एक बार, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। 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 तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू
मुझे जलते तार जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है
तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सब मिलकर तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए और जीऊंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा। बोलिए प्रभु को, तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु यीशु, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है जी प्रभु जी, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा।
मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है
और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। हाँ प्रभु। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। ओ हाँ प्रभु। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। ओ हाँ प्रभु। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। ओ हाँ प्रभु। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Yes, Lord. मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारा जीवन आपके लिए प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु ऐसे हमारे जीवन को आपके कार्य में लगाना है। आपके लिए हम जिए प्रभु, जिससे हमारा जीवन एक गवाही हो, महिमा का कारण हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे भाई मेरी बहन, अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने इच्छाओं को, अपने निर्णय को, अपने कार्य को अपनी योजनाओं को सब प्रभु के हवाले करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैंने एक एक का नाम मेरे हाथों में खोद खोद कर नाम लिखा है, जो नाम कभी मिट नहीं सकता है। और हर एक इंसान के लिए मैंने मार्ग बना के रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको कि ये मार्ग आप खोल रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। हम सब अलग अलग प्रकार के परीक्षा में जा रहे हैं, और इस वक्त प्रभु अब हमको आपका मार्ग सिखा रहे हैं, कैसे हर परीक्षा में हमको जवाब देना है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। परीक्षा बहुत अधिक बढ़ रही है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जो कुछ भी सिखाते हैं उसी को प्रकट करने के लिए हम परीक्षा के सामना भी कर रहे हैं, और ये हर एक परीक्षा आप महिमा में बदल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, आपका प्रेम के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए प्रभु। क्योंकि आपके सिवा हमारा जीवन अधूरा है, खाली है, खोखला है। अपने पूरे हृदय से क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए आपके पास आए हैं प्रभु, विश्वास से। जो भी आपके पास आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा प्रभु, कभी नहीं। यही विश्वास कर रहे हैं। हमारे काफी साथियों परीक्षा में बहुत कठिन हो रहा है,
आप देख रहे हैं और हम सबको एक परिवार बनकर सहायता कर रहे हैं, भेदभाव बगैर, ऊंचा नीचा बगैर, बस आपका प्रेम ही हमको खींचते जा रहा है उस मंजिल तक जहां में पहुंचना जरूरी है। और यही विश्वास करते हुए कदम कदम हम बढ़ा रहे हैं। बार बार पैर फिसल रहा है, हिल रहा है, डगमगाता है, लेकिन प्रभु आपने हमको सबको संभाल कर रखा है। और यही विश्वास है प्रभु, आज की रात हम यही आपको धन्यवाद देने आए हैं कि ये जो आपका साथ है, सुरक्षा है, आपकी अच्छाई है, आपका प्रेम है, आपकी दया है, यही हमको संभाल रहा है। एक एक पल हमको परीक्षा में ताकत दे रहा है, महिमा में बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं
मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है, हम सब सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों का गुलाब है वो मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। शैतान को सुनने दे, शैतान को सुनने दे। तू है मेरा प्रिय प्रभु यीशु और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। जी प्रभु यीशु तू है तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है ओ तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। ओ तू है मेरा प्रिय
तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सब ताली बजा के। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सब मिलकर चलो। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सब मिलके। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे हालेलुया। लिए जीऊंगा। हालेलुया। 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 प्रभु की जय। प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमारी वो बहन थी, किधर गई? जीवन की ज्योति। प्रभु ने इस बहन को नया जीवन दिया है और वो आ रही है गवाही देने, और इस गवाही को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे,
यहाँ तो वो अंग्रेजी में बोलेगी तो हम हिंदी में बोलेंगे, अगर वो उर्दू में बोलेंगी तो हम हिंदी में बोलेंगे, और कभी कभी वो आंध्रा में भी बोलेगी तो हम उसको हिंदी में बोलेंगे। उसको बहुत भाषा आता है। तुम कौन सा भाषा पसंद करती है? मराठी, हिंदी, चलो ठीक है, हिंदी में बोलेगी। क्या कुछ लिख के आई है क्या? वचन के द्वारा ही मेरी जिंदगी हाँ तो बदली है। अच्छा, ये लो। ये वचन ना था, नहीं रहता तो मैं नहीं रहती थी। मैं प्रभु को धन्यवाद। वो अपने हथियार विथियार लेके आइए, जरा संभाल के रखना। सब लोग अपना अपना सीट बेल्ट बेल्ट जो पहनना है, कवच भी सब पहन लो भाई। तैयार हो? वो हिंदी में बात करें, इंग्लिश में। दिस लेडी इज कम विथ ऑल वेपन्स। मेरा नाम ज्योति है, मैं मुंबई में मीरा रोड में रहती हूँ। माय नेम इज ज्योति, आई स्टे इन मीरा रोड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आई थैंक गॉड कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। द लॉर्ड हैज डन माइटी थिंग्स इन माय लाइफ। मैं प्रभु को पहले जानती थी, लेकिन इतना सत्य नहीं पता था। I knew God, but not, I knew Jesus, but not that much. अब जन्म से ही मैं मराठी हूँ, मी मराठी आहे। तो मराठीमध्ये पण असतात ना ख्रिश्चन? नाही, मी बौद्ध आहे। मराठा? हाँ, मराठा है। ओके, अरे मराठा है। माय गॉड, अरे मैं कितने लोगों को ऐसा देखने में कुछ दिखता है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो हमको थोड़ा दूर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन अभी क्रिश्चियन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। मैं प्रभु को तो जानती थी, लेकिन सत्य नहीं पता था। हाँ, आई न्यू जीसस बट आई डिड नॉट नो द ट्रूथ। चर्च जाती थी और वचन नहीं सुनती थी, लेकिन प्रार्थना करवा लेती थी। मुझे बोलो, चर्च जाती थी लेकिन मैं वचन नहीं सुनती थी, और मैं खाली प्रार्थना के लिए नंबर लगाती थी। मुझे लाइन लगाती, मुझे लगता था प्रभु यीशु ने पास्टर को ही आशीष दिया है। अच्छा अच्छा। She believed that when she goes to church, she has to only stand in a line, because this power is given to pastors and preachers, and all others have to stand in a line. So no use listening to what they say. After all, in the line only all the work is done. कुछ भी होता तो मैं पास्टर को ही बोलती थी, ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे पति ने झगड़ा, ऐसा सब कुछ बोलती थी उसको। झगड़ा? So she used to say to the pastor, लेकिन उन्होंने कभी एक मिनट, she used to tell the pastor, husband and wife and husband fighting, she used to give all the detail to the pastor. फिर pastor क्या करता था? खाली प्रार्थना करके कर देता था बस। Very good. Pastor बोलता, no problem, I will pray for you, and with that prayer your problem will be solved. Good. कभी उन्होंने सत्य नहीं बताया था कि तू खुद से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, ऐसा कभी नहीं बताया। Okay, the उन pastor. पे ही मैं निर्भर रहती थी, सारे लोग उन पे ही निर्भर रहते, पास्टर जो बोलेगा वही होगा। अच्छा, very good. So the pastor did not tell her that you have to study the word, you have to understand the truth, you have to pray and know the truth, then only things will change. But everybody believed whatever the pastor says, that's done. और जितना दशमान दिया उतना ज्यादा प्रेयर करते थे। क्या? दशमान देते तो ज्यादा, फिर तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको घंटों प्रार्थना करते हैं, हम जैसे को खाली हाथ रख के जाओ। हम तो हाथ भी नहीं रखता, फिर भी यार हमारे ऊपर कितना आरोप आएगा। हम तो किसी पे हाथ भी नहीं रखते हैं। ए भाई, हमारे पर आरोप मत करो प्लीज। शी सेइंग, जो ज्यादा पैसा देगा उसके ऊपर ज्यादा प्रार्थना। और मैं एक मिनट यार। She said, the one who gives more tithes, more money, more prayer. The one who don't, no problem. The one who gives little, the one who gives little prayer. Praise God. And the one who doesn't give, then that prayer. Okay, अभी वो छोड़ दो यार।
मैं आगे आओ ना, वो उसको क्या पकड़ने का, आगे बोलो। और मैं अरे ये बताओ तुम कैसी थी यार, पास्टर ये था वो था वो था, अरे नहीं, तुम नहीं। कैसी थी वो बोलो ना। मैं बहुत झगड़ालू थी। क्या मेरा थी? पति बोलता तू चर्च जाती है और आके झगड़ा करती है, जाती है क्यों है? पति किधर गया? आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। हाँ क्या बोल रहा है पति? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। अरे आ जाओ। अरे थोड़ा उसको उम्मीद दो यार, बेचारे को। और एक माइक है, और एक माइक है। सॉरी आपको बुलाया। ऐसा कुछ नहीं, पर उसको बोलने के लिए नहीं हो रहा है, जो बोलना क्या मतलब कैसा है। अच्छा एक मिनट, आपको भी चांस देता है, आप बोलो। अभी वो आ- प्रेयर के लिए तो जाती है, हाँ। फिर घर के आने के बाद झगड़ा करती है। अच्छा, ही इज सेइंग शी गोज टू चर्च, यू डोंट गो टू चर्च। तुम चर्च नहीं जाता? नहीं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन ये रोज जाती है? हाँ, वो जाती है। अच्छा, और संडे के संडे दिन जाती और आप महीने का एक संडे जाता है? है। कभी कभी जाता हूँ मैं, साथ जैसा टाइम महीने का टाइम मिला तो जाता है, नहीं तो नहीं नहीं जाता। जाता। और ये हमेशा जाता है? वो डेली जाती है। डेली जाता है, लेकिन झगड़ा वो करती है? हाँ, बहुत झगड़ा करती थी। तो तुम पूछता, ओके एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया। he is saying he goes to Sunday when he gets time, might be once in a month or might be even after this. She goes every Sunday and she goes and prays and comes and then she comes back. और चर्च जाने के बाद भी क्यों झगड़ा करती है, ये आप अगला सवाल उनको पूछिए, पूछ लीजिए। क्यों? तुम चर्च जाके कारण बाद में क्या झगड़ा था? क्यों करते हैं? मुझे सत्य पता नहीं था ना। अभी चर्च जाने के बाद में सत्य मालूम है तो फिर किधर जाएंगे, शमशम भूमि में? हाँ? एक मिनट शैतान के पास एक मिनट यार। हाँ, शैतान के पास जाना पड़ेगा। आप चर्च जाती थी, यू गो टू चर्च? मैं जाती थी और झगड़ा भी करती थी सबसे। एक मिनट माइक दो, बैठ जाओ इधर ही। हाँ आगे बोलो, जब जरूरत रहेगा हम बुलाते रहेंगे। और क्या था आपकी खूबी? मैं सबको मारती, गाली देती, किसी ने एक बोला तो मैं 100 बोलती थी उसको। अब मारती भी थी? हाँ, सबसे। उनको भी? हाँ। और चर्च भी जाती थी? माय गॉड, दिस लेडी इज सेइंग दैट she would beat everybody. If somebody hurts her, then she will hammer that person, including the husband. और खानदान में? मेरे सब बहन को भी मैं मारती थी। और शंकर भाई को? हाँ, शंकर भाई को भी। उसको भी मारती थी? झगड़ा होता था ना, मुझे झगड़े के लिए ही बुलाते थे। किसी को झगड़ा हुआ तो ही मुझे बुलाते कि तू आ जा लड़ने के लिए। बोले तो मैं बहुत 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 बुरी थी। मुझे लगता था मैं क्या बोला? आपके साथ में भी झगड़ा करने के लिए उसका मूड अभी ठीक है, बदल गई, नहीं तो चालू हो जाता था इधर। जरा इसका म्यूट करके रखना माइक, काला 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 केबल। Hold on यार, I'll explain this mic, you just mute. हाँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। एक मिनट मुझे नहीं पता। See, this is what we have to learn. See, now she's coming to the truth. She's saying, I would get into a fit of anger in such a way that I would hit everybody, including the elder brother Shankar, with whom everybody was scared. She would hit him also. And if in the family anybody has complained to fight, they would call her and say,
come for a fight, and she would be always ready. किसके साथ भिड़ना है? She would go and fight and beat them up and come back, and she would enjoy fighting. Now, here comes the real story. अभी बताइए. फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे सत्य मिला, एक शर्ली दीदी है, उसने मुझे प्रभु के बारे में बताया। Now comes the real story. Somebody, hey, sit down. Somebody told her मैं बहुत about Jesus. Okay. मैं बहुत निराश थी। कितनी बार तो आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने मुझे, नहीं जानते हुए प्रभु ने मुझे बचाया है। I was fed up with my life, frustrated. What I'm fighting, giving bad words, anybody and everybody. There was no peace in my life. I wanted to end up my life, but God kept saving me. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों करती थी और कैसा गुस्सा आता था, मुझे कुछ I नहीं। could not understand why that anger would come, and when that anger would come, I wanted to hammer somebody, and I was doing that, but I did not like it, but I would end up doing it. फिर एक दिन शर्ली दीदी गाड़ी पे आई मेरे और मैं बोलने लगी, मेरा बेटा भी बहुत शरारत करता था। So she said, my son also know he's doing the same like what I'm doing. So please, do you have any solution for that? तो प्रभु ने दीदी ने मुझे आपके बारे में बताया, ये वचन दिया कि तू वचन पढ़ और मेरे लिए प्रार्थना किया। So she shared with her the teachings, she shared with her the scriptures, and she prayed with her, and she said, this is what you do. गलतियों 3 तेरा लूका 4:18 बोलने लगे कि तेरा नाम लेके बोलते जा कि प्रभु का आत्मा ज्योति पर है। प्रभु यीशु ने ज्योति को अभिषेक किया और उनके प्रेम से भर दिया और सारे दुष्ट शक्तियों से मुक्त कर दिया है। So praise God. Can we give the Lord a big hand? So the Shirley sister gave her one scripture and said, keep saying, the Spirit of the Lord is upon Jyoti. God himself has anointed Jyoti, filled Jyoti with his love, and set her free from all kinds of evil spirits. कितने बार बोलने बोला? दिन भर उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं दिन भर बोलती रही। मुझे नहीं पता था कि, लेकिन बोलती जाती थी और आपका वीडियो भेजा मुझे। वीडियो? जी, आपका अजमेर का वीडियो भेजा, मैंने सुना। उसके पहले आप क्या देखते थे टीवी में? सीरियल देखती थी पूरा, तारक मेहता, न्यूज बोले तो सब कुछ देखती थी मैं। सास कैसा झगड़ती है, मैं सास के साथ भी झगड़ती थी। मेरी नंदे बोले तो सबके साथ मेरा तो जो सीरियल देखती थी वैसा ही करती थी? वैसा ही करती थी। तो आप शर्ली ने मेरा वीडियो दिखा, जैसे अजमेर का वीडियो भेजा कि एक मिनट, she was an expert in fighting and she was also expert in watching in the media how to fight. WWF भी देखा क्या? हाँ, देखती थी। यार तेरी क्या हालत होती है? म्यूट। WW अभी आदमी लोग देखते हैं, लेकिन ये बहन लोग देखते हैं। मेरे सब बहनें देखते थे, ये सब बहन लोग देखते थे और फिर चालू होते थे। हाँ, वही प्लास्टिक। बाबा कैसा? बंद आपको लगा उनको फेंक के मारा था। क्या हुआ? निशानी बता रहे हो। वो WWF कुर्सी बिर्सी जो मिलता था वो, जो भी मिलता वो मैं मारती थी, मुझे समझता नहीं था इतना। वो जो रहता है ना, जो अपन चटनी कितनी बनाते, क्या बोलते हैं, उकड़ी उसमें का जो रहता है ना एलिमेंट का, वो मारा था सर में। सही में मारा था हकीकत में। ए बाबा ये सब डिटेल मत, सेंसर कट ट्रांसलेट नहीं, सबूत है, उनकी बहन लोग सब है, पूछ सकते आप। ए बाबा जस्ट म्यूट इट फॉर सम टाइम, ये बहुत खतरनाक है, अंदर का सब मसाला निकाल रहा है। नहीं कुछ नहीं। This lady used to watch serial and whatever she would see,
The same moves she used to do practically at home. Then she was also watching WWF. When WWF, they take the chair, so she found something on the kitchen and went and bashed the husband. He's saying, still the mark is there. Now, why this is happening? You will get the answer now. ओ मारने का बंद करो, अभी बताओ प्रभु के पास वो मंत्र बोलने के बाद क्या हुआ? फिर मैं वीडियो अनम्यूट हिम, वो बीच में नहीं बोलेगा, अच्छा आदमी है। कि आपका अजमेर का वीडियो देखा कि मैं कैसा दिख रहा था? वो नहीं देखा, लेकिन मैं वचन ही सुनती गई। कि अब देख सब खुश हो गए, मेरे को नहीं देखा, इसके लिए सब खुश हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। She want stop serial stop. सब And she ऑटोमेटिक, started मुझे seeing, नहीं पता चला and she started seeing my serial, Ajmer serial. So I said, how do you find me? She said, I never saw you, I only heard you. Okay, आगे। फिर उसमें आप बता रहे थे मरकुस 11:24 और नीति वचन 18:21 में कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु होता है। ये So she heard there in the teaching, life and death is the power of the tongue, Proverbs 18:21. And और कौन सा? मरकुस 11:24 and 25. पहले मैंने 23-24. 4 किया, मैंने पहले पश्चाताप किया, गलती सबसे माफी मांगा। So according to 25, I went and asked forgiveness from everybody. सबसे मेरे दिल में शांति आई। फिर First time I felt the peace of God. मैं मेरे मुख से जो भी मेरे लिए पहाड़ रचा वो सब मैंने यीशु के नाम से कैंसिल किया और समुद्र में फेंकने की आज्ञा दिया। So she learned that and she started saying to the mountain, get out of my life, right from the root and go and fall into the sea. जैसे जैसे पापा बोलते थे उनके पीछे मैं बोलती रहती थी, रात दिन मैं सुनती थी वचन। So she would listen to the same thing and repeat after me again and again and again. और शर्ली दीदी ने मुझे पेन ड्राइव भी दिया था भर के कि ये सुनते जा। So she filled a pen drive and gave it to her और and she would go on listening. और मेरे घर में वचन चलता तो भी मेरे बच्चे ये सब चिल्लाते थे कि क्या लगा रहे, उनका भी छुटकारा हो रहा था। So as she was listening, ऐसा भी भाई थी, किसी का आवाज नहीं है। Oh sorry, she was a boss. Nobody would open their mouth. She kept playing the scripture full loudly. Nobody could stop her. हो गया? नहीं हुआ नहीं। हाँ। फिर वचन भी मैं बोलती रहती थी और मेरे ही मुंह से मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था कि सुनती रहती थी कि मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। So she recorded this, I am the body of Christ and Satan, you have no power, no place in me. She recorded that on the mobile and kept on listening it throughout the day. ऐसा मैं मेरे बच्चों के लिए भी उनका नाम ले लेके बोलती, तो भी वो बोलते थे नहीं मैं यीशु क्रिस्त का शरीर नहीं हूँ, ऐसा बोलते थे। So she took their children's name and she kept on saying and they stood there, no, I am not the body of Christ. ये वचन मुझे मिला, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये वचन के द्वारा मेरी जिंदगी बदल गई, फिर ये वचन मैं दूसरे को भी देने लगी। So as she began to get more and more relief, she started sharing the same scriptures to others. और वो बुक में है ना किसी अशुद्ध व्यक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वो मैं सब पेपर पे लिख के सब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उनका नाम लिख के रिकॉर्डिंग करके मैं दिन भर बोलती रहती थी। Now she started praying for all the unsaved loved ones. She took that prayer and she wrote each one's name on it. She recorded it and she started speaking the same prayer throughout the day for all her family members. सारे लोगों के नाम लिख के मैं बोलते रहती थी दिन भर और वचन भी सुनते रहती थी। फिर लोग मुझे गाड़ी पे आके पूछते थे तू क्या सुनती है दिन भर, तेरे चेहरे पे मेरे जीवन में इतनी शांति आई, जितनी शांति लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं दे कि इतनी शांति नहीं मिलती थी, इतनी शांति आई। So she found so much of peace that anger was gone, fighting spirit was gone, giving bad words was gone, everything was gone. So the whole day she has got a vegetable shop. Okay.
So in that shop, she would sit there and keep on saying, when the customer वो क्या बोल रही है, she would give them some scriptures and all this. एक मिनट, अभी उनको कुछ बोलना है, एक मिनट, आइए, नहीं मैं बोला अभी नहीं, उसका नहीं, कॉमेडी आइए अगर यार, हो गया है आइए तो ना, ठीक इधर है। तक आइए ना, आ जाओ ना। हाँ, अभी this is the story of the husband. वो जो उसको जो गवाही देनी है वो नहीं दे रही है, अच्छा बोलो, वो दूसरा ही कुछ दे रही अच्छा अच्छा ठीक है, आप है। वो बताइए। यश के बारे में, मेरे लड़के के बारे में, हाँ, तुम्हारे लड़की के बारे में क्या हुआ? कि प्रभु क्या करते हैं हकीकत में, हाँ वो हमने जाना है, मैं नहीं जाना, हाँ आंखों से देखा भी है, उसने भी देखा है, प्रेयर करने के बाद में क्या असर होता है। हाँ। तो वो लड़का इधर है मेरे साथ में, अभी साथ में लेके आए हो। अच्छा किधर है? वो क्या है, वो छोटा था हाँ, यश, खड़े हो जाओ उसको बाबा। पथरी हो गया था, हाँ पथरी, हाँ हाँ, ओके। पूरा पेट में पानी भर गया, पेट का जो नस रहता है ना पूरा ऐसा दिख रहा था। हाँ तो हम लोग ने उसका पहले एक बार ऑपरेशन हो गया, उसका किया था, नॉर्मल ऑपरेशन किया था, उसके बाद में भी पेशाब रुक गई थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसको एडमिट करो, इसको नारियल पानी पिलाओ और ग्लूकोज ये सब हम लोग चालू करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो पेशाब की जो जगह ये होता है अपना ट्रैक पूरा इतना मोटा हो गया, मतलब इसका भरोसा ही नहीं था कुछ। ओके, एक मिनट, ये सब ये नहीं बता रही है, छुपा रही है। ठीक है, तो छुपा नहीं है। परमेश्वर उसको देख रहे हैं, अभी हकीकत सब में सबको देख रहे हैं। एक मिनट, आपको भी मौका देता है, उसको उसका गवाही है, आपको आपका गवाही है। वचन मिलने के एक मिनट यार, मारा मारी का भी बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा हो रहा था किधर, हॉस्पिटल में, जैसा आप अभी कर रहे हैं ऐसा ही सेम हो रहा था हॉस्पिटल में। क्या हो रहा था? किसको? उसको ठीक है। Now there was a situation where the boy had a problem in the urinary tract. They वो did the operation. It was unsuccessful. Again, after the operation, the same thing kept recurring. And the things went so bad that it was a danger to the life. फिर क्या हुआ? फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने के लिए बोला है उन्होंने। उस टाइम पे उसको ये चिल्ला चिल्ला के बहुत रो रही है, प्रेयर कर रही है। मैं, मेरे जब पिताजी इतना और सत्य 3 जन पता थे, नहीं था, 3 ही जन थे, वचन नहीं पता था इतना। 3 जन थे और उतना वचन किचन नहीं मालूम था। हाँ, मैं तो कभी नहीं गया, ऐसा नहीं जाता था, वो जाती थी कभी कभी बाई चांस उस टाइम पे भी। तो उसको अचानक से ऐसा पेशाब हो गया, मेन जो काउंटर रहता है ना वो डॉक्टर के सामने, डॉक्टर ने बोला ये क्या है, ऑपरेशन के पहले हो गया, पूरा पानी निकल गया, अभी वो एकदम ठीक हो गया। तब से अचानक हो गया। अचानक अचानक ही वो नहीं बता रही है, अभी इतना दूर से आई है तो जो ठीक है, अभी मारा मारी का मारा वो तो घर में चलता ही रहता है। ठीक है। जो प्रभु ने किया है वो बताना चाहिए ना अभी। ठीक है। ये आपका परिवर्तन के पहले का बात है। हाँ, पहले का। अच्छा, ये जो है ना, ये जो है ना, उसका गुस्सा बिस्सा जो बंद होने के पहले का बात है। सही है ना? हाँ। तो अभी वो ये बता रही है कि उसको गुस्से से उसको कैसे मुक्ति मिली। वो ये बोल रही है उसकी मुक्ति, ठीक है। आप बोल रहे हैं बच्चे की मुक्ति। ठीक है। सो the doctor said we have to do the surgery again. So they took him to the operation theater, and before they could touch him, suddenly everything came out in urine so much that the doctor was amazed about the miracle. That was before a conversion. ठीक है। अच्छा, अभी धन्यवाद परमेश्वर को। फिर मुझे वचन मिला, मैं पढ़ती गई। फिर दीदी मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तू बाइबल पढ़। दीदी ने बोली एक बार बाइबल तो पढ़ के देख, मत्ती से चालू कर। Okay. As she began to pray for all the family members, day and night, Shirley told her, why don't you open the Bible and start reading from Matthew? मुझे फिर इतना ये लगा, मैं गाड़ी बंद कर दी। 1 महीना
तो मैं दिन रात वचन और आपका वीडियो ही सुनती रहती थी। So she shut down the business for 1 month and started studying the word of God and the video for 1 month. All business closed and she started with getting into God's business. फिर मैं मत्ती पढ़ी लूका, मैं दीदी को फोन लगा, यीशु कितनी बार तो भी मरा है दीदी। तुमने पूछा ब्रदर उसको तुम जन्म से अविश्वासी, मैं जन्म से विश्वासी हूं, मतलब मैं क्रिश्चियन फैमिली का। 33 की उम्र में मैंने पहले बार बाइबल पढ़ा। हाँ, और जब मैंने भी पढ़ा ना, मैंने एक अंकल को पूछा, जीसस क्या 4 बार मर गया? तो बोला क्या पढ़ रहा है? मैं बोला बाइबल पढ़ रहा है। तो बोला क्या, कौन सा बाइबल पढ़ रहा है? मैं बोला अभी मैथ्यू हो गया, मार्क हो गया, ल्यूक हो गया, जॉन हो गया। एक्स में पूछने के पहले मैं पूछा 5वें बार भी मरने वाला है क्या? मतलब मैं इतना अनजान था। सॉरी यार, I also had the same problem and I called my uncle and asked, did Jesus die 4 times? He said, where did you learn that? I said, I read Matthew, Mark, Luke and John. So he said, no. All that is talking about one death of Jesus. So you can imagine from where I started reading the Bible. आगे बोला हम लोग दोनों एक ही टीम वाला है। फिर मैं पढ़ती गई और वो सुनती गई कि प्रभु ने कैसे चमत्कार किया। और उसमें मरकुस 16-17 में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य में भाषा में बातें करो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। So as she kept on reading, she came to Mark 16. And there she read for the first time 16, 17, 18, 19, 20. Those who believe in Jesus, they can cast out demons. They can speak in new tongues. They can lay hands on the sick and heal the sick. She read it for the first time and she said, I never knew all this. मैं पढ़ती गई लेकिन घर में झगड़ा होते ही जा रहा था, तो भी मैंने क्या है, मुंह बंद किया, क्योंकि जीवन और मृत्यु मेरे मुख में है। मैंने प्रेम से रहना सीखा सबसे। So the more and more the fight began in the house, the more I was studying, more fight began. I learned one thing: life and death is in the power of my tongue. I will keep my mouth shut and continue the prayer for the unsaved loved one day and night. And I began to practice that. उसमें था एक पत्नियों पति के अधीन रहो। There was a scripture that she learned: submit yourself to the husband. और प्रभु कहता है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद के रखा। बोले तो वो इतना डूब गई मैं उसमें वचन। So when she read that I've engraved your name and your picture on the palm of my hand, when she read that, she got so much soaked in that love. Now nothing mattered whether the husband is screaming, shouting, children this. She only knew the love of God and to share the love of God to his family. उसमें तो 1 पत्रस 2:24 में लिखा, उसके घाव से हम भले चंगे हो गए, ये भी पता नहीं था कि मैं तो बोलती कुछ बीमारी तो प्रभु ठीक कर, प्रभु ठीक कर। So she did not know 1 Peter 2:24 that by the wounds of Jesus you are already healed. So I used to always pray, Lord, please heal us, please heal us, please heal us. और मैं फिर मुझे वचन पता चला। And then I came to know the truth. फिर मेरी जिंदगी बदल गई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, मेरा स्वभाव एकदम चेंज हो गया। So my character changed, my habits changed, my words changed, everything changed. पति से भी अच्छे से बात करना, किसी ने कुछ भी बोला तो सॉरी बोलना, बोले तो। So even if anything would happen, any friction, I would not fight back and I would quickly say sorry. फिर मेरे भाई का फोन आया कि उसकी बीवी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, शंकर भाई मेरा। फिर बोलता है तू आजा झगड़ने नांदेड़।
ये कितना महीना लगा आपको ये 4 महीना। शर्ली ने जब सिखाया? मैं बता के मुझे 8 महीना हो रहा है। अच्छा, नहीं अभी नहीं, शंकर ने बुलाया तभी? 2 महीना हो गया था। Okay, Shirley gave her the gospel, and in 2 months she had crossed the border and come out in 2 months. And on the 4th month, her elder brother called her that my wife is doing lot of problem to me. Can you come to my house to fix my wife? So that time she was the fixer, no, the boxer. So she said, आपने क्या बोला? उसकी गलती, मैं बोली उसको क्षमा कर, प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, तू भी उसके अपराधों को क्षमा कर दे। She went to the WWF wrestler and said, come for a fight. And the wrestler is saying, forgive her, forgive her. The Lord has forgiven me, you also forgive her. So the small wrestler was calling the big wrestler, and the big wrestler is saying, forgive, forgive. The Lord has forgiven me, you also forgive. Then what happened? फिर मैंने उसको शंकर क्या बोला? ऐसे कैसे बोल रहे बोल के वो मुझे देखने आया मुंबई में। He said he thought there is something wrong with my sister, so he came running to Bombay to see what happened to the sister. किसी ने मुझे अरे ऐसा आंख उठा के भी देखे तो मैं उसको क्यों देखा बोल के झगड़ती थी। शंकर किधर है? है क्या शंकर? किधर है? लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, शर्ली दीदी ने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाती तो मैं आज जिंदा नहीं रहती थी। और Shankar, so the elder brother called her for a fight. She said, I'm not coming, you forgive. So he thought something is wrong with my sister, so he came to Bombay to see what had happened. And when he saw her, he was surprised, something is wrong with my sister. तो शंकर भाई ने आपको क्या बोला बम्बई में? चल उसको झगड़ने के लिए ऐसा बोल रहा था वो, तू कैसी बदली थी, कैसा इतनी खतरनाक, तू कैसी नम्र हो गई। तो मैंने आपके बारे में बताया। Okay, so when he requested her, come, let's go. She said, no. Now my life is full of peace and peace and peace. I can't come and fight. He said, what happened to you? You are such a fighter. Now how come you have become so peace? That's the time she preached the gospel to him, and she showed him the teaching and showed him about Jesus. धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, मुझे सच्चाई पता चली तो मैं दूसरे को भी बताने लगी। तो शंकर क्या बोला उसके बाद? इधर आया फिर रिट्रीट। When Shankar heard that her life is full of peace, he said, I want to go and meet that same fellow. So we have never met her. So she sent him here, and he came here to listen to the word of God. वो बोलने लगा, कैसी बदली, कैसा ही चमत्कार हुआ तेरे जीवन में। तो मैं उसको वचन बोलने लगी कि शंकर यीशु क्रिस्त का शरीर है, शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं। और उसको मंत्र दिया, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा शंकर पर है। प्रभु यीशु ने शंकर को अभिषेक किया और उनके प्रेम से भर दिया और सारे दुष्ट शक्तियों से मुक्त कर दिया। मैं सबको यही मंत्र देती थी। इंग्लिश में बात करेगा कि हिंदी में? मला मराठीमध्ये बोलता येते चांगलं, हिंदीमध्ये येत नाही? हिंदीमध्ये थोडं येत नाही, अटकते, ब्रेक येते हिंदीमध्ये। मग मला हिंदी आणि अंग्रेजी दोन्ही मध्ये बोलायला लागेल। बरं बोला, मराठीमध्ये बोला। ती आली तुमच्याकडे ना? मी तिच्याकडे गेलो। अरे बाबा, तू एक मैं क्या करा, मेरे घर पे झगड़ा था फैमिली मैटर का। मैं कुछ बोलो मत। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैं बोला मेरी एक बहन है, मेरी बहन है ज्योति, झगड़ने में नंबर 1 है। उसके पास जाके उसकी मदद लूंगा। फिर किसको बोला? बीबी को बोला, मेरे बहन को लेके आता बम्बई जाके। जब मैं मीरा रोड पहुंचा, ये सब्जी तरकारी बेच रही,
मेरे को वचन देने लगी। मैं बोला ये मेरे को बोल वचन दे रही, मैं इसके पास मदद मांगने आया, मेरे को यीशु का नाम बता रही। बोला ये अरे मैं बोला तू पहले की ज्योति नाही रही भाई दादा, जे झालं ते विसरून जा बोले, प्रभू येशूवर भरोसा ठेवू बोले, ते समजा चांगलं करते बोले, त्याचे वचन ऐक, त्याच उसका मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं, प्रभु का वचन सुन, गाड़ी पे बैठ बोले, वचन पढ़ते बैठ बोले, सब भूल जा बोले, जो होगा होगा, माफ कर दे बोले उसको, तेरे बीवी को। मैं बोला तू माफ, मैं झगड़े के, मैं तो कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में, और तुम मेरे को माफ कर दे बोल रही। बोला ऐसा कैसा है भाई, बोला तू शैतान से इंसान कैसा क्या बन गई। बोला मैं सॉरी हकीकत है भाई, सॉरी 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 मेरे को मेरे को ट्रांसलेट करने देना। Now that is too much. You should raise your hand. Now she went to no. He called her, and she said, "I'm not coming." So he came to Bombay to ask. So she was there selling vegetable at the stall. So he came and said, "Come, let's go for a fight because this is very important for me." So she said, "I'm not coming. See, Jesus is the Lord and he will solve your problem. So you just listen to what I'm saying." And she gave him the book and said, "Start reading the scriptures and you will get peace." And he said, "What has happened to you? First for all the fights used to come, and now you're not coming." He said a dialogue. Let's edit the dialogue. Praise God. And he was surprised that first you are, something, a wild person, and how come you have become a human being? For the first time, I'm looking at my sister as a human being. What happened to you? फिर मैं बोला ये झगड़े करने को मैं तेको लेने आया गांव से, तू मेरे साथ चल। नहीं बोले तू प्रभु के वचन सुन बोले, सब तेरे जीवन में चंगा ही चंगा हो जाएगा, चंगा ही चंगा। मैं बोला चंगा क्या होता है, अच्छा होएगा बोले तेरे जीवन में कार्य, बोले उसने तेरे से ऐसा किया ना, उसको माफ कर दे। बोले अरे मैं तो कोर्ट कचहरी जाने के चक्कर में आया, मारने के चक्कर में आया उसको, तेरे को कहीं को लेने को आया। बोला मैं तू चलती नहीं चलती, नहीं बोले मैं तेरे को जहाँ भेजूंगा तू जा, बोले प्रभु का वचन सुन बोले, फिर देख बोले तेरा दिमाग कैसा शांत था। मैं बोला ठीक है, ऐसा है ना, मेरे को 100 रुपया दे, मैं जाके क्वार्टर मार के आता। पैसा नहीं मिलेगा बोले तेरे को, ये वचन सुन बोले, पहले प्रभु का वचन है बोले, ये सुन बोले। मैं सुनाती, बोला ऐसा हाथ रखी। मैं बोला इन्हें मेरे को क्या कर रही भाई। मैं बोला आप 100 देंगी, बाद में 100 देंगी। वो वचन बोलते जा रही, मैं क्वार्टर पीना भूल गया। So he said, "Okay, I will listen to you. You give me 100 rupees. I will go and take one quarter. Quarter means a little of alcohol. Okay, drink. Okay." So she said, "Okay, come here," and she started laying hand. So he said, "Okay, whatever she wants to do, let her do. I'll get my 100 rupees and I'll go and drink." And she started speaking so much. She spoke that all that desire was that also went down, and I had no desire to drink. बोला देख बोले तेरे को वहां जाना है, बोले तू जा बोले मीरा रोड भाई के पास। घर पे आया तो भाई बोलती है वचन आई, बोले ये मानुस पहले गुंडा होता, डाकू होता, ऐसा होता था। बोले तो कौन ये भाई? नहीं आपकी बात नहीं, हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। इसने 70 रुपए दिया, एक मिनट, इसने 70 रुपए दिया मेरे को, और मैं क्या करा, क्वार्टर लिया, मीरा रोड आया वर्षा भाई के पास। किसके पास? वर्षा भाई ने ना हमारा, वो बड़ी बहन वो आया था। सो उसने टीवी लगाया, टीवी लगा के तो आप दिख रहे, माइक भाषण दे रहे ना, बोल बच्चन क्या दे रहे, कैसा दिख रहा था मैं? मेरे को बोल रही भैया ये ले मोटा गुंडा, ये बहुत बड़ा गुंडा था, बोले देख बोले कैसा बदल गया। बोले ऐसा इंट्रोडक्शन दिया मेरा? मैं तो सुनो तो सही, मैं क्वार्टर फोड़ा, थोड़ा प्याग पिया। मैं बोला शक्ल से तो दिख रहा है यार गुंडा ना, बोले बम्बे का बहुत बड़ा भाई था, बोले ये आज देख बोले फादर बन गया, बोले परमेश्वर बन गया। बोले अरे मैं बोला ऐसा कैसा, फिर ऐसा कर दाग है यार, चाकू का होएगा, बोला दाग। बम्बे में भाई लोग है ना, एक से
बड़े बड़े भाई लोग थे ना, मैं बोला ये भी कोई होगा छोटा मोटा गुंडा ऐसा नहीं, दिल पे मत लीजिए, कोई दिल की बात बात नहीं, है, कोई बात दिल की बात है। दिन भर आपका चल रहा सुबह से लेके शाम तक, मैं बोला ये क्या अधिकारी मेरे को घड़ी घड़ी आदमी को, इसके बड़ी बड़ी बता रहे, इसके 7 कंपनी आते हैं बोले, ये ऐसा था, सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, ऐसा किया वैसा किया। मैं बोला ये पागल होएगा, बोला ये ऐसा बोला, इतनी ऐश की जिंदगी छोड़ के बम्बई में ऐश करने का छोड़ के ये काम पागलों के बीच में भटक रहा है भाई, बोला सबको बोल वचन देते घूम रहा है, बोला ऐसा बोला, मैं दिल से बोला। ठीक है, ठीक है। क्वार्टर पीगा, देखते देखते क्वार्टर पीगा, जैसा जैसा आपका वचन सुनतेगा वैसा वैसा मेरा नशा उतरते गया। आपका वचन जैसा जैसा मैं सुन रहा, ये आपका चेहरे का दाग दिख रहा, वैसा स्टाइल मार रहा, ऐसा वैसा बोल वचन सुनते सुनते मेरा क्वार्टर उतर गया। अब भाई को हिम्मत नहीं हो रही पैसे मांगने की, इन्हें तो टीवी लगा के मेरे को बिठा दी, हाँ बस बोले तो या बैठ बोले, तू देखते बैठ बोले खाली। और देखते देखते मेरे में भी क्या फील हो गया कि फिर मैं फैसला किया आपके पास आने का। फिर इन्होंने मेरा टिकट का बंदोबस्त किया, 12 आदमी जो आया था ना हम, उसमें मैं था। फिर मेरे को आपका बोल वचन अच्छा लगने लगा, मतलब आपका भाषण। ठीक है यार, ठीक है। मैं तो कल सुबह मेरी बारात में निकल रहा, जो है हकीकत दिल की बात बता रहा हूँ मैं, जो सुना था आपके बारे में, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और ही हो गया कि मेरा धीरे धीरे शराब छूटने लगा। छूटने लगने के बाद फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से हम लोग चले गए, फिर जाने के बाद फिर और शराब चालू हुआ, फिर गांव चला गया। मैं बोला नहीं यार वही भाई बरोबर है, बोला वहीं जाके अपन शरण लेंगे, शराब वहीं छूटेगा, सिगरेट वहीं छूटेगा बोल के फिर आ गया। अब इतना मन शांत हो गया ये बहन को देख के, बस इसकी दुआ काम आ गई, इसका जो प्रवचन है ना वो काम आ गया, मेरे जिंदगी में सुधार आ गया। और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप इतनी अच्छे से पढ़ा रहे ना लोगों को, बहुत ये लाइक करता है। और मैं भी आगे जिंदगी में ऐसा करूंगा, जैसा ये करता है ना, गाड़ी पे खड़े रह के सब लोगों को बोल वचन देता है ना, वचन सुनाता है ना, वैसा मैं भी सुनाएगा आगे से। सही मानूंगा आपको, पावर है आपको। आप बुरा मान लेंगे क्या, पहले कि आपका लाइफ मेरे को नहीं पता था। किस बात की बुरा माने? नहीं वो हमारा सिस्टर बोला ना पहले ऐसा था वैसा था, वो दिल पे मत लेना, अरे बोला मैं मेरे को तो सब ऐसा ही बोलता है। क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अरे कुछ फर्क नहीं करता है, अच्छा बोला बुरा बोला अपने को कुछ फर्क ही नहीं करता है। नहीं मैं दिल से नहीं बोला, फादर जो बोलते लोग वही बोला मैं, नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं था ना आपके बारे मेरे को भी में, नहीं माला है। आपको भी नहीं पता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी इसका मैं ट्रांसलेशन करेगा ना, अरे बाप रे। This man came to her and this lady, that's what I'm doing here, give me some this, no, says you come and translate here. This lady gave her 100 rupees, so he went and took the quarter after some time, and then he went to his elder sister's house. And when he went there, she put the TV on, and there she began to talk about me. Can we have silence now? Because the noise has gone outside. Okay? So don't whistle or make noise, because but 10 o'clock is the cutoff time, okay? That's why from yesterday I'm saying, okay, please. So if you can close the windows, it will be also some benefit. Praise God. So he went to his sister's house, and she put the YouTube channel, and she began to tell about my testimony and how my life changed, and told, you are not going to get up from here, you're going to sit in this place.
and made him sit there the whole day. So the more he drank, the drink did not affect him. The word of God affected him so much that he made up his mind at that very moment, I will go to this place to listen to the word of God. And so he came with others, heard the word, went back, came back here again, hear the word of God. And from the time he has come here, he is enjoying the word. He came not with the group, he came alone, I think 2 weeks before. He's been enjoying the word, and he doesn't know to read and write, but he's saying, my life has really changed. For the first time, I'm experiencing a true human being, a true peace. And one by one, all his family members, all our family members have come here, and this lady has been praying for each one of them sincerely, and each one of them have been touched. And how one person's prayer and one person's faith can change the whole household. Believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. Is that not just believe, but go on firing the bullets and continue to fire the bullets until you see the harvest coming. Praise God. आपको अभी शर्ली से वचन मिलके कितना महीना हुआ? 8 महीना हो गया। She is only a 8-month-old baby. लेकिन मेरी जिंदगी के द्वारा प्रभु ने बहुत जनों के जीवन में बहुत कार्य किया है। In 8 months, she is saying ये वचन कार्य किया। not only my life, my family, but in these 8 months, the Lord has touched so many families that I think Shirley और आप दोनों साथ में जाते हैं ना प्रवचन करने के लिए? हम दोनों प्रचार करने जाते हैं संडे संडे। So the lady Shirley and she, both of them go together to go and share the gospel in different places. क्योंकि लूका 4:18 में था ना, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं ये वचन मुझे मिला। तो मेरे दिल में ऐसी आग लगे कि कब कब मैं लोगों को बताऊं। So in Luke 4:18, the tract says, the Spirit of the Lord is upon me. God himself has anointed me first to go and preach the gospel. Then the healing, first to preach the gospel to the poor, then to declare release to the captives, declare sight to the blind, to set the oppressed go free, and to declare the year of the Lord's favor. Yeah. तो हम बता, दीदी भी मुझे हर पल आधी रात में भी फोन करे तो दीदी हर पल मुझे वचन समझाती थी, बोलती थी। So when I was in my crisis and I would call out to Shirley, even at 2 o'clock or 3 o'clock, she would always pick up the phone and help me and make me understand the trials that I was going through. So I understood how she was a mentor to me, and she kept on helping me. फिर दीदी को बोलती, दीदी जैसे मुझे सत्य नहीं पता, ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं उनको भी सत्य नहीं पता, तो हम जाते थे। So just as you gave me the truth, there are so many people in my family who don't know the truth. Can we go together and share the same truth to others? And that's how we started sharing the truth to others. फिर मेरे गांव में मैं मेरे मामा मामी सबको बताती थी, मेरे बहनों को। So we started going to all the relatives and we started ministering to them. ब्रदर की टीचिंग भेजती रहती थी और उनका जीवन ऑटोमेटिक वचन के द्वारा बदलता था। And they would also send the YouTube teachings and do the follow up, and slowly everybody's families have begun to change, and everywhere there is peace and joy. मेरे बहनों के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत कार्य किया है। मेरा परिवार आज जीवित है तो केवल आप वचन के वजह से और आपके वजह से। आप ना today if me and my household and my family are well, it's all because of the gospel that was preached. It was preached from Shirley and the teachings on the YouTube. जैसा दीदी मुझे बताया प्रभु के बारे में, वैसा मैं भी लोगों को बताने लगी। And now at the vegetable stall, I am also doing the same. Thank you.
Thank you so much. और परमेश्वर ने मेरे कर्जा भी था, कर्जे की वजह से मैं सुसाइड करने जा रही थी, वो कर्जा भी मेरा फीट गया, Praise God. क्योंकि मैं वाइट बुक में पढ़ती थी, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, वस्तु जरूरत के संबंध में। So she had financial crisis. She began to speak those words concerning material needs. She started believing those things. जिन And she said, all my loan which was there, everything the Lord did it in a supernatural way, and everything got cleared through those scriptures. जिनको बच्चे नहीं थे उनको बच्चे भी हो गए वचन के द्वारा। So when I began to go and share the truths, those who are childless, they started getting they got pregnant. But now 8 months, no, I Sir, can't say they delivered the baby. ये बदल सकती है तो प्रभु में कुछ तो भी चमत्कार बोल के सब मुझे फोन करते थे और पूछते थे। So from the time all these scriptures I began to share, now people are calling me as I used to call Shirley. Now they are calling me. Now I've got all the experience some of the experience, but in that experience I'm sharing with them and learning from them their experience. And now it's like, it's so much enjoying that I give them, they learn and they come back and give me. So it's like a big family that is growing. परमेश्वर ने मेरे पति को शराब से मुक्ति दिया और उनके साथ जितने भी साथी उनके लिए भी मैं वचन बोलती थी, उनको भी छुटकारा दिया। So she started praying for her husband that he should be free from alcohol. He got free. Now all his friends who were having the alcohol, she started saying the same prayer for all of them. And one by one, each one started leaving alcohol and they have all become alcohol free. मैं पहले डॉक्टर ने के पास काम करती थी, सारे लोग मुझे सर्दी खांसी के लिए फोन करते थे, कौन सी गोली खाऊं, तो मैं प्रभु का भी वचन ही बोलती है। एक पत्रस 2:24, उसके घाव से तुम भले चंगे, उनको 10 बार वो बोलने लगाते थे। So she used to work at the doctor's clinic. So patients used to call up and say, what medicine should I give for this purpose? Praise God. So now the same customers or patients are calling up. She said, no, forget about that medicine. I'll give you the medicine called scripture. And she gives them scriptures to say, and she's getting results. मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान का मुझ पे कोई अधिकार नहीं, ऐसे एक एक लाइन उनको मैं बोलने लगा। So she gives one tablet at a time. I am the body of Christ and Satan, you have no power, no place in me. अरे वचन के द्वारा जिसके कैंसर था, जो मेरे पड़ोसी को कैंसर भी ठीक हो गया। So my neighbor had cancer. I started giving her this tablet day and night, and her cancer also got healed. और किसी की शादी, मेरे रिश्तेदार शादी टूट गई थी, लेकिन ये वचन के द्वारा उनकी शादी भी बच गई। Praise God. The marriage which was broken, the same scriptures were given to them. The marriage also got restored. मेरे बहनों के जीवन में भी प्रभु ने बहुत कार्य किया है। So now all my sisters, the Lord has worked mighty things in their life too. आज जैसे एलएम नहीं रहता तो कितने लोग नाश हो जाते थे। Thank God for JCLM. धन्यवाद देती So हूँ, many people's lives are being touched. धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और पापा को। आज पापा का वचन ना मिलता तो मैं जीवित ना रहती थी। So she's saying, thank God for the Lord's teaching, and that teaching has और touched so many people. और मुझे किसी ने सुसमाचार ना बताया तो मैं आज नहीं रही, इसलिए मैं भी दूसरों को बताती, क्योंकि मैं बताने से पहले बोलती, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर, प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं गॉस्पेल देने जा रही हूँ। गाड़ी भी आपकी है, लोग भी आपके हैं, आप कार्य करो। So when I'm going, I'm saying, God, I'm not going with my power, but by your spirit, because your spirit you have given me. So when I'm going, you are going and ministering to your people. I'm just going and giving them the good news that you have given me. याकूब 1:5 के अनुसार मैं बुद्धि मांगती थी, मुझे नहीं पता वो लोगों को कौन सा वचन बोल, लेकिन वो वचन उनको बरोबर मिलता था, और आपकी टीचिंग। So I did not know the wisdom, what to speak to these people, but I would go and ask for James 1:5, and then when I would meet them, the right scripture would go to them, the right teaching would go to them, and their lives would be touched. और इतना प्यार, Does she need to give a testimony, or that she now needs to go on teaching? इतना प्यार मुझे, इतना अच्छा, ऐसा प्रीचर मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था।
कि इतना प्यार करते हो आप। इतना प्यार मिला, इतना अपनापन मिला, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। Okay. और वही मैं सबको बताती रहती हूँ, वचन वचन मेरे जीवन में कार्य किया तो ये वचन आपके जीवन में 100% कार्य करेगा। So she started saying to everybody, if this word has worked in your life, in my life, the same thing will work in everybody's life. पहले मैं उनको बोलती थी, टमाटर का बीज डालेगा तो क्या मिलेगा? टमाटर ही मिलेगा, आलू मिलेगा क्या? पहले उनका जबान का उनको पहले मैं जीवन यानी मृत्यु अपने मुख में है ये समझाती थी और बोलती थी तुम दिन भर क्या बोलते हो? तो मैं बीमार हूँ तो फिर मैं पापा बोलते थे टमाटर का बीज डाले तो टमाटर आलू मिलेगा क्या? वैसा ही मैं समझा, जैसे पापा मुझे हर पल पापा बात करते थे और वैसा ही मैं उनको बताती थी। So when people would come and say this problem, that problem, that problem, that problem, she used to ask. Anyway, she has got vegetable na. She used to take a tomato and say, if क्या you आलू put, मिलेगा क्या? ऐसा बोल। आपके उधर टमाटर बिकता है ना? हाँ बिकता So है। she would take a tomato and say, बाबा तू ऐसा ही नहीं दे जाओ तू। हाँ, टमाटर डालेगा बीज, बराबर है। So if you put tomato seed, will you get potatoes? In the same way, the words that you speak are seeds. What will you get? Same harvest. पापा 10 बजे क्लोजिंग है, 11 हो गया, 11:15 हो गया। ठीक और गवाही थी मैं। Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thanks. Praise God. What a beautiful, life-changing testimony. And the reason this lady was behaving was because of a demonic spirit. Okay. And therefore, we thank God for the great transformation in our life. In Jesus' name. Amen. Now, without noise, one by one, let's go for dinner, okay? Go slowly because